श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसे सुनते सुनते मृत्यु भी ठहर जाए, सुनते सुनते समय भी थम जाए और आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगे। यह सनातन संस्कृति का वो रत्न है जो केवल ग्रंथ नहीं, जीवित एक अनुभव है। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 27। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, अंतर्यामी नारद जी ने राजा के मन में उठने वाले संदेह को जानकर अपने हृदय में यह विचार किया कि हम जब तक राजा को कुछ भय नहीं दिखाएंगे तब तक यह यज्ञ करने से विमुख न होगा। ऐसा सोचकर नारद जी ने अपने योग बल द्वारा उन सब पशुओं को जिन्हें राजा प्राचीन बहिष ने यज्ञ में बलि दिया था, राजा के नेत्रों के सम्मुख आकाश में लाकर खड़ा कर दिया। जब वे सब जीव राजा की ओर देखने लगे तब नारद जी ने राजा से कहा, हे राजन, यह सब जीव तेरी ओर क्यों देख रहे हैं? नारद जी के वचन सुनकर राजा प्राचीन बहिष ने जो ही आकाश की ओर अपने नेत्र उठाए तो ही उसने देखा कि जिन जीवों को उसने यज्ञ में बलि दिया था वे सब आकाश में खड़े हुए अत्यंत क्रोधपूर्ण दृष्टि से उसकी ओर देख रहे हैं। यह दृश्य देखकर राजा अत्यंत भयभीत हो गया और कांपते हुए दोनों हाथों को जोड़कर नारद जी से कहने लगा, हे ऋषिराज, मैंने तो इन सब पशुओं को मारकर यज्ञ में बलि दिया था, भला इस समय वे सब कहाँ से आ गए और मेरी ओर क्रोधपूर्ण दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? आप मेरे मन का संदेह तथा भय दूर करने के लिए इसका कारण बताने की कृपा करें। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे राजन, आपने इन सबको मारकर यज्ञ में बलि दी थी, इस प्रकार ये सब पशु तुम्हें भी मारकर अपना अपना बदला चुकाएंगे। नारद जी के मुख से इन शब्दों को सुनकर राजा अपने मन में यह विचार करने लगा कि तब तो मैंने जितने जीवों को मारा है उतने ही जन्म लेकर इन सब के ऋण से अरुण होना पड़ेगा। हाँ, यह मुझसे बड़ा अपराध हुआ जो मैंने इन सबको मारा। इस प्रकार चिंतित होने के पश्चात राजा ने नारद जी से कहा, हे महामुनि, मेरे यहाँ जितने पंडित, पुरोहित तथा मंत्री आदि है उन सब ने मुझे यही बताया था कि यज्ञ करने से अधिक उत्तम अन्य कोई धर्म नहीं है। अंत उन सबके कथनानुसार ही मैंने यज्ञ किए थे और उस यज्ञ में इन पशुओं की बलि दी थी, परंतु अब आप मुझे भयभीत कर रहे हैं। अंततः आपके कहने का जो वास्तविक तात्पर्य हो उससे मुझे अवगत कराने की कृपा करें। जिस स्थान पर नारद जी और राजा में इस प्रकार वार्तालाप हो रहा था उसी स्थान पर एक पिंजरे में तोता तथा दूसरे पिंजरे में मैना बंदी बनकर टंगे हुए थे। राजा के वचन सुनकर नारद जी ने उनकी ओर दृष्टिपात करते हुए कहा, हे राजन, यह तोता मैना से बारंबार इस प्रकार कह रहा है कि तू मुझे इस पिंजरे से निकाल दे, स्वतंत्र होने पर मैं वन के पक्षियों के साथ विहार करूंगा। इसके उत्तर में यह मैना तोते से कह रही है कि हे तोते, मैं तो स्वयं यह चाहती हूँ कि कोई मुझे इस पिंजरे से बाहर निकाल दे तो मैं भी अपने साथियों में जाकर आनंद मनाती रहूंगी। इस प्रकार हे राजन, ये दोनों ही परस्पर एक दूसरे से पहले उड़ने के लिए कहते हैं, परंतु उड़ने की सामर्थ्य इन दोनों में से किसी के पास नहीं है। नारद जी के उत्तर को सुनकर राजा ने कहा, हे देवर्षि, ये दोनों तो पिंजरे में बंद है, तब भला एक दूसरे को कैसे निकाल सकते हैं? यदि इनमें से कोई एक भी पिंजरे के बाहर होता तो दूसरे को निकालने का प्रयत्न कर सकता था। राजा की बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, जिस प्रकार ये दोनों तोता मैना बंदी है और एक दूसरे को स्वतंत्र करने की सामर्थ्य नहीं रखते, उसी प्रकार तुम्हारे पंडित, पुरोहित तथा मंत्री आदि भी इस संसार रूपी माया जाल के पिंजरे में बंधे हुए हैं। भला इनकी क्या सामर्थ्य है जो ये तुम्हें इस सांसारिक माया बंधन से मुक्ति दिला सके? नारद जी के मुख से ऐसा उपदेश सुनकर राजा प्राचीन बहिष ने अपने हृदय में विचार किया कि वास्तव में मुझे आज तक ऐसा ज्ञानी कोई नहीं मिला जिसका उपदेश सुनकर मुझे सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ होता। ऐसा सोचकर राजा ने नारद जी से प्रार्थना की, हे मुनिनाथ, अब आप मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाने की कृपा करें जिससे मैं इन जीवों के हाथ से बचकर मुक्ति पद को प्राप्त कर सकूं। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, हम तुमसे एक इतिहास कहते हैं, उसे सुनो। किसी पुरजन नामक राजा का अभिज्ञात नामक एक घनिष्ठ मित्र था, परंतु किसी अन्य व्यक्ति को उनकी मित्रता के संबंध में कुछ पता नहीं था। राजा के खाने, पीने, पहनने,
सुख तथा आराम के संबंध में अभिज्ञात सदैव चिंतित रहता था और उसे अधिक से अधिक सुख पहुंचाने का प्रयत्न करता था। एक समय राजा पुरयोजन अपने मित्र अभिज्ञात का साथ छोड़कर किसी अन्य स्थान को चला गया। वह पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर इन तीनों दिशाओं में भ्रमण करने लगा। उसे रहने के लिए कहीं भी इच्छित स्थान नहीं मिला। तब वह दक्षिण दिशा में जा पहुंचा। वहां एक स्थान पर उसे किले के समान एक अच्छा मकान दिखाई दिया। उस मकान के 9 दरवाजे थे तथा उसके चारों ओर नहर खुदी हुई थी। समीप ही वन, उपवन में फूल खिल रहे थे तथा वृक्ष फलों से लदे हुए थे। अनेक प्रकार के पक्षी मीठे स्वरों में बोल रहे थे। राजा पुरजन ने वहां सब प्रकार का सुख देखकर उस मकान में ठहरने की इच्छा की। जब वह भीतर पहुंचा तो उसने देखा कि एक परम सुंदरी युवती स्त्री अनेक प्रकार के वस्त्राभूषण धारण किए हुए टहल रही है तथा उसकी 10 सेविकाएं भी उसके साथ ही घूम रही है। उस स्त्री से थोड़ी दूर पर ही एक 5 फन वाला सर्प दरवाजे के पास बैठा हुआ था। राजा पुरजन की दृष्टि जो ही उस स्त्री पर पड़ी तो ही वह उसके ऊपर असक्त हो गया। इति श्रीमद्भागवत महापुराण सुखसागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 27वां समाप्त।